किसान भाइयों, खेती से संबंधित नवीन प्रयोग आप किस तरह कर सकते हैं, नवीन तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे कर सकते हैं अपने छोटे से गांव में ताइवानी पपीते की खेती, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। मैं हूं श्रुति जोशी आपके साथ और मैं पहुंची हूं मध्य प्रदेश के देवास जिले के घटिया गयासुर गाँव में। और यहाँ पे एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने गांव के लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद कि आप अगर नई तरीके से खेती करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो तुम ऐसा दिमाग मत खराब करो, तो इस तरह की सोच को जो है गलत साबित करते हुए अपनी सकारात्मक दिशा में सोची गई बातों और सकारात्मक प्रयासों के द्वारा जिन्होंने पूर्णतः जैविक तरीके से करके दिखाई है ताइवानी पपीते की खेती, एक ऐसे किसान से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। आइए किसान भाइयों, मिलते हैं प्रगतिशील किसान से। जी सर, आपका शुभ नाम बताएं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम सुरेंद्र पटेल है। सुरेंद्र पटेल जी हाँ, और जी। मैं यही ग्राम घटिया गयासुर, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास का रहने वाला हूँ। जी, लगभग कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं आप? कितने वर्षों का तो नहीं बोल सकते, वैसे तो पुष्पैनी ज़मीन है हमारी, बट अगर मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ जी खेती। और 1 साल से खेती कर मेन उद्देश्य था खेती को लाभ का धंधा बनाना। जी। इसके पहले मैं और भी काम कर रहा था, वो सारे काम छोड़ के मैंने खेती पिछले साल से जो है खेती कर रहा हूँ। पिछले साल से आप खेती कर रहे हैं, तो आप बताएं कि वैसे तो जो भी किसान भाई मिलते हैं वो पपीते की बागवानी करते हैं, लेकिन ये ताइवानी पपीते की खेती करने का विचार आपके मन में कैसे आया? नहीं, मेरा मेन उद्देश्य ताइवानी पपीता नहीं था। मेरा मेन उद्देश्य था मल्टीप्लाई खेती करना, जी। एक साथ कहीं खेती करना जी। और मेरा ये मानना भी रहता है कि आप पारंपरिक जो खेती करोगे उसमें आपको डेफिनेटली, क्योंकि खेती प्रकृति पर डिपेंड करती है और प्रकृति कभी भी अपना रूप बदल लेती है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई खेती ही करनी पड़ेगी। जी। आप देख रहे हो मेरे पास पपीता के अलावा अमरूद भी है, सहजना भी है, अब जो है मेरे पास संतरा भी है, जाम में भी 2-3 वैरायटी के जाम हैं। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा मेन उद्देश्य था मल्टीप्लाई खेती करना। जी। तो ताइवानी पपीते की खेती आपने कब प्रारंभ की? मेरी ताइवानी पपीता 3 मार्च को लगाई थी मैंने जी। और 3 मार्च से 6-7वें महीने में जो है फ्रूटिंग मेरी चालू हो गई जी। और मेरी अब बाजार भी चालू हो गया। मैं हर दूसरे तीसरे दिन 2 से 3 क्विंटल पपीता मार्केट में बेच देता हूँ। जी। आपने ताइवानी पपीते के बीज कहाँ से लिए थे? एक्चुअली क्या है कि इसके बीज तो मैंने नहीं लिए थे, नर्सरी से पौधे लिए थे मैंने। बड़वा में जो पटेल सीड से है, जितेंद्र पटेल विश्वसनीय नर्सरी है। हाँ। और वहाँ से मैंने पपीते लिए थे 1300 पौधे जी। और 1300 पौधे मैंने यहाँ पर 3-3.5 बीघा जमीन में 1300 पौधे लगा दिए। जी किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ताइवानी पपीते के 1300 पौधे इन्होंने लगाए। इस तरफ भी, सामने की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको ताइवानी पपीते ही दिखाई देंगे। हाँ, और यदि पूरा प्लॉट में, यदि आप इस तरफ भी देखेंगे तो इधर इस तरफ की ज़मीन पे भी इन्होंने ताइवानी पपीते ही लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ताइवानी पपीते इनके जो है वृक्षों पे लगे हुए हैं। और इनकी अपनी प्रगतिशील सोच ने, इनकी अपनी सकारात्मक सोच ने इनको आगे बढ़ने में कितनी मदद की। इसीलिए कहा जाता है कि यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे तो अंधेरों में भी उजाले को आने की जगह दी जा सकती है, कांटों में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। आइए आपको जो है फिर से मिलवाती हूँ प्रगतिशील किसान भाई से। सर, आप बताएं कि जैसे आपने ताइवानी पपीते लगाए और ताइवानी पपीते के साथ में आपने अमरूद लगाए हैं ना, तो अमरूद तो लगभग 4 सालों में अमरूद आने लग जाएंगे। तो आप इस तरह से ऐसी सोच, भविष्य की भी सोच रख के काम कर रहे हैं कि एक फसल से जो है आमदनी हो, उसके बाद फिर दूसरी फसल भी तब तक तैयार हो जाए तो और फायदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अमरूद में कई वैरायटियां होती है और अमरूद में जैसे अभी जो वैरायटी आप देख रहे हो ये बर्फखान वैरायटी है। बर्फखान अमरूद, इसकी क्या विशेषता है? में ये 1 साल में आपको जो है फ्रूटिंग देने लग जाएगा जी। अब अमरूद जो हाइब्रिड बर्फखान या जितनी भी वैरायटियां हैं,
आपको सोचना है कि आपको अमरूद की खेती, जैसे ये पेड़ है अमरूद का जी अब इससे यदि आपको 100 केजी लेना है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा जी अब बड़ा करोगे तो दूसरी खेती भी नहीं कर पाओगे और 100 केजी में फल छोटे रहेंगे तो मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी। जी इसको सिर्फ 6 फीट का ही रखना है। जैसे ये वाला अमरूद जो आप देख रहे जी। हो बस इसकी कटिंग होती जाएगी जी और इसमें से मैंने सोच के रखा है कि मेरे पास 1000 पौधे हैं, मेरे को एक पौधे से 25 केजी ही लेना है, जी। लेकिन वही 450-500 ग्राम का एक अमरूद लेना है ताकि उसकी टेस्ट भी मीठा रहे और मार्केट में उसकी वैल्यू रहे जी। और उसके इसका दो तीन कारण रहते हैं ये खेती करने के। आप खेत में अमरूद कर रहे हो, बगल में आप आपकी जो पारंपरिक जो भी खेती करना चाहते हो वो कर सकते हो। किसान भाई आप देख सकते हैं इन्होंने खेत को किस तरीके से तैयार किया हुआ है। अब ये इसमें लहसुन की बुआई भी करने वाले, तो एक ही खेत में जो आप एक ही खेती करते रहते हैं उससे बेहतर है कि आप वहाँ पे अंतर्वर्ती फसलें करें, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें। जैसे इन्होंने ताइवानी पपीता, अमरूद और अब लहसुन की बुआई के लिए इन्होंने खेत को पूरा तैयार कर दिया है। आप बताएं कि जो जैसे मैं आपके खेतों में देख पा रही हूँ दूर दूर तक, ये जो सहजना है, ये सहजना भी आप किसान भाइयों देख सकते हैं, इन्होंने सहजना लगाया है। मैंने वो वाली खेत की जो मेड़ है, जो मेड़ हम मेड़ बोलते हैं, छोड़ना पड़ती है हमको ताकि हम ट्रैक्टर घुमा ले, तो उस वाली मेड़ में सहजना लगा दिया है। अब इस वाली मेड़ में अगर देखोगे तो पूरे नींबू से मैं भर चुका हूँ। अभी बारिश चूंकि खत्म हुई है तो मैं सफाई नहीं कर पाया, इसलिए वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। पूरे में जो है मैंने तकरीबन 250-300 पौधे नींबू के लगा चुका हूँ और 100-150 पौधे सहजना के हैं, ताकि सीजनेबल जब जिसका सीजन आएगा तब उसकी मेरे को इनकम आती रहेगी। जी, तो जैसे कि किसान भाइयों ये कहा जाता है कि हर क्षेत्र में ये कहा जाता है कि यदि आप मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही खेती में भी यदि आप नवीन प्रयोग करते रहते हैं, कई फसलों को एक साथ लेने का प्रयास करते हैं, तो जिस फसल का सीजन आता जाता है उससे आपको आमदनी प्राप्त होती जाती है। तो फिर आप उसके द्वारा जो आमदनी प्राप्त करते हैं उससे आपकी इनकम दुगनी क्या 4 गुनी 10 गुनी भी हो सकती है। तो यही सारी बातें हमारे प्रगतिशील किसान भाई ने खुद की है। सर आप बताएं कि आपका जो खेत है इसमें आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं या रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं? नहीं, चूंकि मेरी शुरुआत है तो मैं 90% तो इसको जैविक ही कर रहा हूँ, लेकिन 10% कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जो शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने पिछले साल जो आप इधर ये खेत देख रहे हो, इस खेत में मैंने मटर बोए थे। अब मटर के बीच में मैंने 12 फीट के स्पेस से जो है अमरूद लगा दिए। तो मेरे को जो है केचुआ खाद की आवश्यकता थी, तो उधर जो है मैंने केचुआ के बैग लगा रखे हैं, तो मैंने उससे केचुआ खाद यूज़ करा। जब मुझे लगा कि इसको कीटनाशक लग रहा है तो कुछ रहती है सुविधाएं, जितने भी जहरीले पौधे रहते हैं जैसे कि जिनको गाय नहीं खाती, ऐसे पौधों का मिक्सर करके जो है कुछ दवाएं बनाई जाती है जी। उसको नाम तो बहुत सारे नाम है, कुछ पंचथड़ी कुछ बोलते हैं या कुछ 5 पत्ती का काढ़ा बोलते हैं। हाँ। वो काढ़ा भी मैंने तैयार किया था। उसको आपने कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया? जी हाँ, मैंने कीटनाशक के रूप में तैयार किया था। जब मेरे को लगा कि इनको जो है पौधे को भोजन के लिए कुछ जरूरी है, तो गांव में जो है हम छाछ रहती है, हम मई बोलते हैं उसको, आप पता नहीं क्या बोलते हो, तो छाछ को सड़ा कर जो है आप उसको भी जो यूज ड्रिप के जरिए, आप देख रहे हो ड्रिप सारी लगी है। ये किसान भाई आप देख सकते हैं इनके सारे ये वृक्षों के बीच में ड्रिप लगी हुई है। हाँ, ये अभी इसके द्वारा आप सिर्फ सिंचाई करते हैं या और भी कुछ उपयोग करते हैं? दवा भी सब इसी से जाती है। दवा भी इसी से जाती है। वो अभी खेती तैयार करने के लिए पाइप सब निकाल रखे हैं हमने। जैसे ही हम यहाँ पर लहसुन लगा देंगे, अभी पिछली बार की जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने मटर में ये लगा दिया। जब मटर खत्म हो गए तब मैंने 3 मार्च को ताइवान पपीता लगा दी थी जी। 3 मार्च को ताइवान पपीता लगा दी थी। तो जब मार्च के बाद में अप्रैल मई में जो गर्मी की हवाएं चलती, लू चलती है जी, उससे बचाने के लिए मैंने इसमें गिलकी लगा दी थी जी। क्योंकि गिलकी के पत्ते बड़े होते हैं। हाँ। तो उस वजह से पपीताएं छोटी थी, 1 फीट 1.25 फीट का पौधा था, कम था, आधा फीट से ज़्यादा का नहीं था। तो उसको लू से बचाने के लिए हमने जो है
गिलकी और बेहतर उत्पादन लिया गिलकी का, बहुत उत्पादन लिया। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कुछ भाव आया नहीं आया वो अपना है, बट अच्छी पैदावार की थी। अभी भी हमारी ये तैयारी है कि अभी हम इसमें जो है कल मैं इसमें लहसुन लगा दूंगा, और चूँकि अभी 15 नवंबर भी अगर मान लो तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मतलब वही 15 मार्च तक लहसुन निकल जाएगी। तो 15 फरवरी तक मैं जो लहसुन की एक साइड जो जगह रहेगी उसमें मैं तरबूज या खरबूजे के बीज लगा दूंगा। लहसुन निकल जाएगी और वो तरबूजा और खरबूजा ऐसे इसमें फैल जाएगा नीचे 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 जी। तो वो मेरी गर्मी की पैदावार हो जाएगी जी। ऐसे करके मल्टीप्लाई खेती हो जाती है। करने वाला सब कुछ कर सकता है जी। ये आप किसान भाई देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पपीता इनके बाग में, आप देख सकते हैं कितने बड़े पपीता हैं। ये आपको मैं बताऊं, देखिए आप एक एक वृक्ष पे कितने सारे पपीता लगे हुए हैं। सर आप बताएं कि एक वृक्ष से लगभग कितना पपीता आपको प्राप्त होता है? एक बार में 50 से 60 किलो। एक बार में 50 से 60 किलो। और क्या भाव बिकता है ताइवानी पपीता? वो रेट तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। हम थोक में बेचते हैं, इसलिए हम अभी कहीं 20 रुपये केजी में थोक में दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में 40 से 45 रुपये पपीता मिलती है। यही हमारी वाली पपीता जी। हमसे खरीदेंगे और आपको 45 में ही बेचेंगे वो जी। तो किसान भाइयों आप ये देख सकते हैं कि यदि किसान की सोच प्रगतिशील हो, वो नवीन तकनीकों का उपयोग करना चाहे, जैविक तरीके से खेती करना चाहे और मल्टीपल क्रॉप्स मतलब अधिकतम फसलें एक ही खेत से प्राप्त करना चाहे और ऐसी योजनाबद्ध तरीके से खेती करें कि एक फसल के आने के बाद दूसरी फसल भी 2-3 महीने बाद दूसरी फसल तैयार हो जाए, उसके 2-4 महीने बाद तीसरी फसल तैयार हो जाए, तो साल भर किसान को अलग अलग फसलों से पैदावार प्राप्त हो सकती है और उसकी आमदनी बढ़ सकती है। जी सर, आपने कृषि जागरण से बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आपने देखा कि एक छोटे से गांव में रहकर भी प्रगतिशील सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ यदि किसान भाई खेती करें तो ताइवानी पपीते की खेती भी इस छोटे से गांव में भी की जा सकती है। कृषि से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, हर जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। नमस्कार।